एक्सरसाइज 5.1 का पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन है। चलिए हम इसको भी हल करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसको आपको एपी बनाना है। तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा कि फॉर्मूला होता क्या है। सबसे पहले सवाल देखिए, ये आपके पास सवाल है, ठीक ना। हम यहां से इसको हल करते हैं। देखिए शुरू में जो जमा की जा रही है राशि वो कितनी है। शुरू में जमा राशि बराबर जमा राशि जो है वो है 10,000 रुपये। 10,000 रुपीज। ये जो 10,000 रुपये जो शुरू में जमा करते हो ना, इसको कहते हैं हम लोग मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। अब मूलधन को यानी मूलधन का आपका जो धन जो बैंक में जमा करते हैं उसको कहते हैं मूलधन। इसको पी से सूचित किया जाता है, यानी पी बराबर आपको दिया है 10,000। फिर कह रहे हैं कि वार्षिक दर कितना दिया है, तो यहां लिखेंगे वार्षिक दर। वार्षिक दर का मतलब होता है, मतलब कि आप 100 रुपया किसी को देते हैं, आप कहते हैं कि मैं 5 रुपया वार्षिक दर से आपको पैसा दूंगा। इसका मतलब ये है कि 1 साल के बाद वो आपको 5 रुपया ज्यादा देगा, यानी 100 का कितना देगा, 105 रुपया। तो चलिए आपको वार्षिक दर भी समझ में आ गया। ये दिया है 8%। 8 पर इसको आर से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा, आर से। और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको क्या निकालना है, तो मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या हुआ कि जो आपको मुनाफा में जो मिला है ना, वो पैसा जो आपको हर 8 रुपया जो ज्यादा मिलेगा साल में, और उसका भी ब्याज का ब्याज भी मिलेगा, तो उसको सब जोड़ जाड़ के आपको, इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। मिश्र धन को ए से सूचित किया जाता है, अंग्रेजी में अमाउंट बोलते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, और वार्षिक दर को एनुअल रेट बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले आपको मैं सूत्र बता देता हूं। यहाँ आप कह रहे कि मिश्र धन ही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, बाकी सब तो आपको दिया है। तो चलिए मिश्र धन का जो सूत्र होता है, सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं। सूत्र यहां लिख रहा हूं। सूत्र जो मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन जिसको ए से सूचित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, किससे सूचित किया जाता है, ए से। ये होता है मूलधन और फिर आ जाएगा 1 प्लस दर बट्टा में 100 इंटू यहाँ वर्ष लिखा जाता है। इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते तो ऐसे लिखिए, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 टू दी पावर एन। वर्ष को एन से सूचित किया जाता है, ठीक ना। यहाँ पर वर्ष दिया है, हर एक वर्ष पर 8 रुपया बोल रहा है, एक वर्ष दिया है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। हर बार इसी फॉर्मूला में रखते जाएंगे और हम लोग मान आराम से कैलकुलेट एक सीरीज तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इसमें A1 क्या हो जाएगा, तो चलिए अब प्रश्न से लिख देंगे डायरेक्ट। A1 जो पहली जो राशि दी गई है वो दिया गया है आपको 10,000। 1 2 3 4, ये 10,000 रुपीज पहली राशि दी गई है। फिर चलिए A2 जो आपको हो जाएगा वो इस सूत्र पर बनाएंगे। A2 का मतलब होता है कि फॉर्मूला में वही वाला, इस वाला फॉर्मूला को अप्लाई करते जाइए। A2 का मतलब ये हुआ, आपको ये फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पर। चलिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो P का मान पहले लिखिए, कितना रख देंगे, 10,000 1 2 3 4 इंटू में 1 प्लस आर का मान कितना है, 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। और फिर इसका आप हल करिए। साल का 1 साल, ये पहले साल के लिए लिख लीजिएगा। शुरू में तो ये पैसा उसका है, ये फर्स्ट ईयर के लिए मैं लिख देता हूं, प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए ये जो मिल रहा है आपको, ये प्रथम वर्ष के लिए है। अब प्रथम वर्ष किसके लिए, दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे यहाँ पर। इसको हल करते हैं तो ये हो गया 1 2 3 4, और यहाँ पर ये लघुत्तम लेंगे
तो ये आ जाएगा 100 प्लस 8 अपॉन इसका एलसीएम 100 डायरेक्ट मैंने कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 यहाँ रखेंगे गुणा 108 अपॉन कितना 100 से ये कट गया 2 जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 108 और फिर 2 जीरो यहाँ बन जाएगा। इतने रुपीज आपको मिलेगा 1 साल के बाद। सोचो 10,000 रुपया पर आपको 10,800 रुपया ज्यादा मिल गया। समझिए 800 रुपया आपको ज्यादा मिला। इसी तरह से हम निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए यहां से निकालेंगे। A2 निकाल लीजिए आप। A2 बराबर सेम ही फॉर्मूला आपको लगेगा। यहाँ 2 वर्ष अब लिखना पड़ेगा इसी सूत्र में 1 2 3 4 ठीक। फिर लिखेंगे 1 प्लस 8 वही प्रतिशत रहेगा, बस यहाँ साल बदलेगा। जैसे कि 2 वर्ष यहाँ 1 वर्ष था, अब 2 वर्ष करेंगे। 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 3 वर्ष करेंगे, ठीक ना। ऐसे ही आपको निकालना है। पहले वर्ष के लिए तो निकाल लिया था ना, अब ये हो गया दूसरे वर्ष के लिए। चलिए A2 कितना आया था और फिर A3 निकालेंगे। ऐसे ही A1 निकल गया था ना जी, A1 A2 यहाँ A3 लिखिएगा। चलिए इसको हल कर, 3 तक आपको निकालना है हर बार। इसको भी सॉल्व करते हैं। ये आ गया 1 2 3 4 और गुणा में ये लघुत्तम लेंगे तो 108 आएगा। 108 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब इसको भी आपको 2 बार करना है, स्क्वायर यहाँ चढ़ जाएगा। 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 और ये 2 बार लिखेंगे 108 अपॉन 100 और फिर इंटू में 108 अपॉन 100। ये कट गया 2 2 4 को 0 4 0 इससे कैंसिल हो गया। अब 108 और 108 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 6 6 4 आएगा। 11 6 6 4 ठीक ना। 11,664 रुपया आ गया। ये सब रुपीज में आ रहा है, ये सारे रुपीज में आ रहे हैं। आपको समझ में आ गया। दूसरे वैसे ही आप तीसरे वर्ष के लिए निकालिए, चौथे वर्ष के लिए, लेकिन हमको तो 3 तक पता करना है। A1 A2 A3 हमको तो संख्याओं की सूची मिल गई। इस प्रकार संख्याओं की जो सूची होगी वो क्या होगी। संख्याओं की जो सूची मिली, पहला नंबर क्या है A1 10,000। फिर आ गया दूसरा नंबर A2 कितना आया 10,800। फिर तीसरा कितना आया 11,664। ऐसे ही आपको अगला नंबर मिलता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। चेक। अब लास्ट हम लोग करते हैं इसका चेक करने के लिए मैंने बताया था D1 निकालिए। D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 में से A1 घटा दीजिए, यानी 10,800 में से माइनस करेंगे 10,000। जब हमने इसको माइनस किया तो ये आ गया आपके पास 800। फिर ऐसे ही हम D2 भी निकाल लेते हैं। D2 बराबर आएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है तो 11,664 रुपया। 11,600 ये 64 माइनस का दूसरा नंबर घटाइए ये वाला 10,800। ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 800 घटाएंगे तो बताइए 864। ये 4 में से ये गया तो 4 64 बच जाएगा इधर। फिर आ जाएगा ये 16 में से 8 गया 8, अब बाकी हो जाएगा 0 0, यानी 814। क्या बराबर आया नहीं आया। तो यहां लिखेंगे D1 बराबर नॉट इक्वल टू D2, यानी D1 D2 के बराबर नहीं है। अतः संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। एग्जाम में हिंदी वाले एपी की जगह समांतर श्रेणी लिखिएगा कि समांतर श्रेणी में नहीं है। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर आपके जो 4 सवाल थे एक्सरसाइज 5.1 के पहला वाला क्वेश्चन में 4 आपको पार्ट दिए गए थे और चारों को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। और नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आराम से लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा और फिर से मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी आपको बेहतर समझाने की कोशिश करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।